हरे कृष्ण। आज के प्रातःकालीन जब पटक में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में। तो जब हरिदास ठाकुर गुफा में बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे तो उस समय एक स्त्री वहां पर पहुंची जिसकी अंग कांति पिघले हुए सोने के समान थी और जो है जिसके कारण पूरा जो गुफा है पीले कलर का हो गया। फिर आगे जो है कृष्णदास कविराज हम बताते हैं। तरंग गंधे दशदिकामुदी भूषण ध्वनि ते कर्ण है चमकी। उनके जो शरीर की गंध थी उससे सारी दिशाएं सुगंधमय हो गई थी। सारी दिशाएं सुगंधमय हो गई थी और उनके जो कानों में जो बालियां थी वो झलमल कर रही थी। उनकी आवाज भी आ रही थी। आसिया तुलसी रसी कैला नमस्कार तुलसी परिक्रमा करी गिला गुफा द्वार। तो वो जो है वहां पर पहुंची और गुफा के द्वार पे जैसा हम पहले बताया था कि तुलसी महारानी थी। तुलसी महारानी को प्रणाम किया, उनका परिक्रमा किया और फिर गुफा के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। योदा हाथे जोड़ा हाथे हरिदासेरा वंदिला चरण द्वारे वशी कहे के छो मधुर वचन। हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर के चरण की वंदना की और फिर द्वार पर खड़े होकर कुछ मधुर वचन बोलने लगी। जग तेरा बंधु तुम्हें रूपा गुणवान तब संग लागे मोरा था का प्रयाण। क्या आप जगत के बंधु हैं, सारा संसार के बंधु है और बहुत ही रूपवान गुणवान है, तो मैं जो है आपका संग चाहती हूँ। इस प्रकार से इसलिए जो है मैं यहाँ पर आई हूँ। इस प्रकार वो बोली। किस प्रकार का संग चाहती थी वो हम कल चर्चा करें, आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है जो स्त्री आई उससे जो है हम इस प्रसंग से दो तीन चीजें सीख सकते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं तो तुलसी महारानी को परिक्रमा और प्रणाम कर लेना चाहिए। तुलसी महारानी को प्रणाम करने से जो है जप में सहायता मिलती है। दूसरा जो है तुलसी महारानी का परिक्रमा भी किया जाता है। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या आदि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी महारानी की परिक्रमा करने से सारे प्रकार के पापों से हमारा उद्धार हो जाता है। अगर हमने कुछ गलती भी की तो उससे भी जो है छूट जाते हैं। कोई अपराध भी होता है तो तुलसी परिक्रमा तुलसी प्रणाम करने से जो है दूर हो जाता है। इसलिए जो है हमको जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया उसमें जो है मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती। तुलसी आरती में परिक्रमा भी होता है और तुलसी को जल अर्पित करके फिर शिक्षा अष्टकम वैष्णव अपराध का उच्चारण करके वैष्णव प्रणाम करके फिर जप स्टार्ट करते हैं। वैष्णव प्रणाम का भी ये उद्देश्य है, अगर वैष्णव के प्रति भक्तों के प्रति कुछ ना कुछ अपराध होते ही रहते हैं, डेली डेली अपराध होते हैं, तो डेली डेली प्रणाम करना भी चाहिए। तो प्रणाम करने से जो है इस भाव में प्रणाम करना चाहिए कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसको हम माफ करें और आगे से जो है हम उस गलती को ना दोहराएं। इस प्रकार के मूड में प्रणाम करना चाहिए। जैसे वो स्त्री जो है आकर गुफा के द्वार पर तुलसी महारानी को प्रणाम की, परिक्रमा की, ऐसे जो है हमको भी जप में उन्नति करने के लिए या भक्ति में उन्नति करने के लिए तुलसी महारानी से प्रार्थना करना चाहिए। तुलसी महारानी को प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। तो कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली हैं, तो अगर उनसे जो है सिंसियरली प्रार्थना करेंगे तो वो जो है हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगी। जैसे वो स्त्री जो है वो प्रणाम की, इतना सुंदर होते हुए भी इतना जो अंग कांति से खुशबू आ रहा था, ऐसे दिव्य मतलब देव देव जो देवताओं के लोकों में पाई जाती हैं, ऐसे उच्च लोकों की स्त्रियों के समान थी, पर फिर भी तुलसी महारानी को प्रणाम अर्पित किया। ऐसे जो हमको तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए। और किसी के पास कहीं जाते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं, हरिदास ठाकुर के पास आए, उन्होंने बोला कि मैं आपका संग चाहती हूँ, तो पहले क्या किया, उनको वंदिला चरण और फिर मधुर वचन। दो चीजें हैं, एक तो उनके चरण वंदना की
उनको भी प्रणाम की। तो अगर हम किसी भक्त से मिलते हैं दिन में एक पहली बार कम से कम, तो उसको वैष्णव प्रणाम करना चाहिए। और फिर मधुर वचन, किसी से बात करते हैं तो वचनों को कड़वे कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए। गुस्से में बोलेंगे तो उससे मन विचलित होगा और फिर जो है जप में मन नहीं लगेगा। अगर लड़ाई करेंगे किसी से ज्यादा तो वही याद आएगा। तो इसलिए अपनी वाणी को, भगवान बोलते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च, उद्वेग ना दे किसी को वाणी के द्वारा, तो ये वाणी का तपस्या है। तो वो मधुर वचन बोलना चाहिए। कोई भी बात बोले तो उसको बहुत प्रेम से उसको कुछ उसके अलंकार लगाकर, भाषा में कई प्रकार के अलंकार होते हैं, उनको प्रणाम करके, उनको अच्छे से संबोधन करके, जो भी माता पिता हैं या जो सीनियर हैं उनको सम्मान पूर्वक, जो मित्र है उनको प्रसन्नता पूर्वक, और जो हमसे कम योग्यता वाले हैं उनको दयापूर्वक वचन बोलना चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। और फिर जो है वो स्त्री बोली कि हम आपको, जो हरिदास आप इतने सुंदर हो, इतने श्रेष्ठ हो, इतने महान भक्त हो, मैं आपका संग चाहती हूँ। अब किस प्रकार के संग के लिए बोल रही है, क्या चाहती थी वो, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमोचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरि नाम प्रभु की जय।